अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, मेरे लाडले कायद मियां नवाज शरीफ साहब के साथ वो हो गया है जो किसी दुश्मन के साथ भी नहीं होना चाहिए था, और ये किसी और ने नहीं, अपनों ने किया है। अपनों ने इक्तदार के लालच में उन्हें जिंदा दरगोर कर दिया है। आज मेरे लाडले कायद आज दुनिया के सामने तमाशा बन के रह गए हैं। आज मेरे लाडले कायद दुनिया के बेबस तरीन इंसान बन के रह गए हैं। आज मेरे लाडले कायद जब उनका लाइफ को और ये सारी लग्जरीज को एंजॉय करने का वक्त था, आज मेरे लाडले कायद आज बेबस और दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए हैं। अब जो खबर सामने आई है, वो खबर जब आपके सामने शेयर करूंगा तो आपके हाथों से कबूतर नहीं तोते उड़ेंगे, क्योंकि मेरे लाडले कायद के हाथों से भी अब तोते उड़ चुके हैं। पूरी डिटेल बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, कहानी है आज से तकरीबन कोई 8-9 साल पहले की, जब मेरे लाडले कायद पाकिस्तान से 4 हफ्ते के एफिडेविट पर इलाज करवाने की गर्ज से लंदन गए थे, और फिर 3.25 साल खुद साख्ता तौर पर जलावतन होके बैठे रहे और अपनी पार्टी की कमान जो है वो अपनी बेटी के सपुर्द कर दी। और उनकी बेटी ने फिर उस पार्टी का ऐसा सत्यानाश किया कि जब वो वापस आने लगे तो उन्हें लोगों को इकट्ठा करने के लिए 125 मोटरसाइकिल के ऐलानात करने पड़े, जन्नत की बशारतें देनी पड़ी, हज के सवाब देने पड़े, तब जाके मियां साहब का वेलकम हुआ। और वो भी वेलकम कैसे हुआ? कहा गया कि मियां साहब 21 अक्टूबर 2023 को पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तान आए 3.25 साल बाद, और कहा गया कि जी वो अपना विजन देंगे। लोग जमा हुए, तो तकरीबन 40-50 हजार लोग उन्होंने मुश्किल से भी जमा किया हो। मेरे ख्याल में शायद इतने भी नहीं थे मीनारे पाकिस्तान पर। तो वो मायूस कुन इफ्तिताह देख के मियां साहब के हाथों से कबूतर उड़ गए। वो कबूतर पूरी दुनिया में देखे, तो मियां साहब का मजाक बन गए। उसके बाद मियां साहब ने जलसे वलसे करने से इनकार कर दिया, और इवन मियां साहब से पार्टी टिकट तकसीम करने का हक भी छीन लिया गया। अपनी मर्जी के लोगों को टिकट्स दिए गए। तभी मियां साहब को अंदाजा हो गया था कि अब मेरी बस हो गई। मियां साहब ने जलसे जलूस करने से इनकार कर दिया था, और फिर जलसे वलसे नहीं किए थे। एक आधी जगह मियां साहब को जबरदस्ती ले गए थे, और मियां साहब ने फिर अपनी बेटी को आगे कर दिया कि भाई अब से यही संभालेंगी। लेकिन फिर सीन ये हुआ, जब इलेक्शन हुआ तो मियां साहब के गले में NA 130 का तौक डाल दिया गया, और उसके ऊपर फॉर्म 47 लिख दिया गया, जो आज तक मियां साहब के लिए जो है वो डरावना ख्वाब बना हुआ है, जिसकी वजह से मियां साहब को रातों को नींद भी नहीं आती, और पार्टी का जो हशर नशर हुआ है। और वो मियां साहब जो 3 बार के वजीर आजम थे, और चौथी बार 2 ताई अक्सरियत से वजीर आजम बनने या फिर सदर पाकिस्तान बनने के ख्वाब देख रहे थे, उन्हें फॉर्म 47 का MNA बना दिया गया। उसके बाद उन्होंने कहा अब मैं पार्टी में जान डालता हूं। जान डालने के लिए मेरे लाडले कायद गए कश्मीर से पहले गिलगित बल्तिस्तान, और गिलगित बल्तिस्तान मेरे लाडले कायद गए, लेकिन मेरे लाडले कायद को वहां से खींच लिया गया। लाडले कायद को वहां पर जलसा तक न करने दिया गया। अब एक बार फिर मेरे लाडले कायद कश्मीर में किस्मत आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं 27 जुलाई को। कश्मीर में कश्मीरियों पर कर्फ्यू नाफिज है, कश्मीरियों पर जमीन तंग कर दी गई है, और वहां पर जो उनकी अवामी एक्शन कमेटी है उस पर पाबंदी लगा दी गई है। इस वक्त लाखों कश्मीरी सड़कों पर हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसे में बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो कश्मीर पहुंचे हैं, और जाके उन्होंने चूरन बेचना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा अच्छा 12 सीटें कश्मीर से बाहर हैं, तो यार मुझे तो पता ही नहीं चला, आप लोग आज तक इस पर खामोश रहे।
यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी फट से उनके हमदर्द बन गए। हालांकि कश्मीर में वहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत है और वहां पर कश्मीरियों पर पाबंदी लगी हुई है, और एकदम से बिलावल भुट्टो जरदारी को उनका ख्याल आ गया, उनके हमदर्द बन के वहां पर हमदर्दी जताने लगे। अब कश्मीरी इतने बच्चे तो नहीं है ना दोस्तों कि बिलावल भुट्टो जरदारी की बातों में आ जाएंगे। पीपल्स पार्टी को तो उन्होंने सिरे से रिजेक्ट कर दिया है। नून लीग के लोग भी नून लीग को छोड़ छोड़कर दीगर पार्टियों में गए हैं। अब मियां नवाज शरीफ साहब ने पहले अपने भाई से कहा कि भाई कश्मीर के मामले पर कश्मीर के लोगों से बात करो, कश्मीरियों का मसला डायलॉग के जरिए हल करो, लेकिन भाई के पास इतने इख्तियारात तो नहीं है ना, भाई तो यस-मैन है। भाई ने कहा कि जी मुझसे ना हो पाएगा। तो मियां नवाज साहब भाई के साथ काफी गर्म भी हुए, गर्मा गर्मी भी हुई जाती उम्रा में, और फिर अब भाई साहब ने ये फैसला किया है एक बार फिर किस्मत आजमाता हूं। खबर ये मेरे सामने आई है, खबर ये है कि आजाद कश्मीर इंतखाबात के सिलसिले में मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौरा आजाद कश्मीर का शेड्यूल तय कर लिया गया है और मियां नवाज शरीफ 19 जुलाई को मीरपुर में बड़े इंतखाबी जलसा आम से खिताब करेंगे और नून लीग की मरकजी क़यादत भी मीरपुर के इंतखाबी जलसे में शिरकत करेगी। और इस दौरे के दौरान नवाज शरीफ साहब पार्टी के टिकट होल्डर से मुलाकातें करेंगे और मुशावरत करेंगे। दौरे के दौरान नून लीग आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी हिकमत अमली को भी हतमी शक्ल दी जाएगी और नून लीग के तमाम टिकट होल्डर्स 19 जुलाई को मीरपुर में होने वाले इंतखाबी जलसे में शिरकत करेंगे। नवाज शरीफ साहब पार्टी टिकट होल्डर से अलग अलग मुलाकातें भी करेंगे। अब फिर ये किस्मत आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। अब 2 बार जो है इनको मुंह की खाना पड़ी है, एक बार पूरे पाकिस्तान में, दूसरी बार गिलगित बल्तिस्तान में। अब किस्मत आजमाने के लिए मियां साहब आजाद कश्मीर गए हैं और आजाद कश्मीर में किस्मत आजमाएंगे और आजाद कश्मीर का नतीजा नविश्ता दीवार है। जी हां, दीवार पे लिखा है कि ये दोनों पार्टियां आजाद कश्मीर से हारने जा रही हैं। ऐसे में जब तकदीर वाजे है, जब नतीजा वाजे है, तो मेरे ख्याल में मियां साहब को कश्मीर नहीं जाना चाहिए और मियां साहब की अगर गए तो ये सबसे बड़ी सियासी गलती होगी, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान गए और गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग को मुंह की खाना पड़ी, सफाया हो गया। यहां पाकिस्तान में मियां साहब ने जो है वो नारा लगाया और मियां साहब की पार्टी का सफाया हो गया। कुल 17 सीटें बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बमुताबिक फॉर्म 47 मिली, फॉर्म 45 मिली और अब मियां साहब जो है अब कश्मीर में एक बार फिर अपने हाथों के तोते उड़वाने गए हैं। और अब मेरे ख्याल में अब ये जो धचका मियां साहब को लगना है ना, ये शायद उनके लिए काबिले बर्दाश्त ना हो। ये उम्र थी मियां साहब की, 3 बार वजीर आजम बन गए थे। अब जैसे नवासों की, नवासियों की, पोतों पोतियों की शादियां कर रहे हैं, शादियां करते, बच्चों को टाइम देते और फैमिली को टाइम देते, अल्लाह अल्लाह करते। इस उम्र में मियां साहब को क्या जरूरत थी कि इस उम्र में अपना मजाक बनवाते। जो इतना बड़ा एक मियां साहब का एक कद बना हुआ था उसको खुद मिट्टी में मिलाते। ये सियासत है ना, लालच है ना, दुनियादारी की लालच है। और अपने हाथों से एक पौधे को पानी दे के एक शजर बनाया और वही आज जमीन बोस हो गया है, तो दुख तो होता है ना। दोस्तों, चैनल आपका अपना, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।